अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, इस्लाम में मक्का और मदीना को जन्नत का दरवाज़ा माना गया है। इसीलिए हर मुसलमान अपनी ज़िंदगी में एक बार मक्का और मदीना में जाने की ख्वाहिश ज़रूर रखता है, क्योंकि ये वही जगह है जहाँ पर हज मुकम्मल किया जाता है। दोस्तों, काबा शरीफ दुनिया की एक ऐसी जगह है जिसके ऊपर से आज तक कोई भी परिंदा नहीं गुजरा है और दुनिया भर के किसी भी एयरलाइन का कोई भी जहाज़ भी आज तक काबा शरीफ के ऊपर से नहीं गुजर पाया है। कुदरती तौर पर अल्लाह तबारक व तआला ने काबा शरीफ की डायरेक्शन ही ऐसी रखी है कि कभी भी चांद और सूरज भी काबा शरीफ के ऊपर से नहीं गुजर पाते। आखिर उसकी ऐसी क्या वजह है कि जिसकी वजह से काबा शरीफ के ऊपर से कोई भी जहाज़ या परिंदा नहीं गुजर पाता, और अगर कभी कोई गुजरने की कोशिश भी करता है तो उसको या तो कुदरती तौर पर वहाँ से धकेल दिया जाता है या फिर वो जलकर तबाह बर्बाद हो जाता है। दोस्तों, मुस्लिम समुदाय में अगर किसी ने जन्म लिया है तो उसके लिए जीवन में कम से कम एक बार हज यात्रा पर जाना अनिवार्य माना जाता है। मक्का में हज पर जाने वाले मुसलमानों को हाजी कहा जाता है। यहाँ मुसलमानों का पवित्र धर्म स्थल काबा पहुंचकर हज यात्री परिक्रमा करते हैं और काबा की पूर्वी कोने में लगे काले पत्थर को चूमते हैं। काबा के पूर्वी कोने में एक छोटा सा काला पत्थर लगा हुआ है। ये देखने में भले ही छोटा है, लेकिन इसका महत्व बड़ा है। ये पत्थर चारों ओर से चांदी के फ्रेम में जड़ा हुआ है। अरबी भाषा में इस पत्थर को अल हुजूरु अल अस्वद कहा जाता है। इस पत्थर के पीछे की कहानी के बारे में कई तरह के किस्से मशहूर हैं, लेकिन सच्चाई के बारे में कोई ठोस प्रमाण नहीं है। अल्लाह तबारक व तआला ने काबा शरीफ में ऐसी क्या खास बात रखी है जिसकी वजह से काबा शरीफ के ऊपर से कोई भी जहाज या परिंदा नहीं गुजर सकता। आज की इस वीडियो में हम आपको उसी के बारे में जानकारी देने वाले हैं और साथ ही हम आपको ये भी बताने वाले हैं कि जब एक बार किसी हवाई जहाज़ ने काबा शरीफ के ऊपर से गुजरने की कोशिश की तो उस जहाज़ के साथ में क्या हुआ, उसके बारे में जानकर आप भी हैरान हो जाओगे। इसीलिए आज का ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही खास है। आप इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें और सबसे पहले अगर आपको भी काबा शरीफ से मोहब्बत है तो कमेंट सेक्शन में अल्लाहु अकबर ज़रूर लिखें। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। दोस्तों, अब हैरानी की बात यह है कि पहले कुछ दिनों से सोशल मीडिया पर एक पोस्ट बड़ी तेज़ी के साथ वायरल हो रही है जिसमें ये बताया जा रहा है कि काबा शरीफ के ऊपर से दुनिया का कोई भी जहाज़ या कोई परिंदा नहीं गुजर सकता। मगर दोस्तों, इस बात को लेकर कुछ लोगों का कहना है कि ये सरासर गलत और झूठ है। काबा के ऊपर से जहाज़ भी गुजरता है और परिंदे भी काबा शरीफ के ऊपर से उड़कर गुजरते हैं। इस तरह से कुछ लोग इस बात को गलत बता रहे हैं, मगर हम आपको बता दें कि ये झूठ और गलत नहीं बल्कि बिल्कुल सच है। आज तक कोई भी जहाज़ काबा शरीफ के ऊपर से गुजर नहीं पाया है। उसके बारे में बात करते हुए मुजम्मिल ने, जो कि पिछले 25 सालों से सऊदी अरब के मक्का शहर में काम कर रहा है, उसने बताया कि मैं पिछले 25 सालों से खानाए काबा में रहकर साफ सफाई के काम को अंजाम दे रहा हूँ। मैंने आज तक किसी भी जहाज़ को काबा के ऊपर से गुजरते नहीं देखा और ना ही मैंने आज तक किसी परिंदे को काबा के ऊपर से गुजरते हुए देखा। मुजम्मिल आगे कहते हैं कि एक बार शाम के वक्त गलती से एक जहाज़ काबा शरीफ की तरफ आ गया, मगर हमने देखा जैसे ही वो जहाज़ काबा शरीफ के करीब पहुंचा तो उसकी डायरेक्शन कुदरती तौर पर अपने आप ही वहां से धकेल दी गई, यानी कि वो कुदरती तौर पर ही वहां से हट गया। दोस्तों, अब आपको बता दें कि आखिर ऐसा क्यों होता है। अल्लाह तबारक व तआला ने काबा शरीफ में ऐसी कौन सी खास बात रखी है जिसकी वजह से कोई भी परिंदा काबा शरीफ पर से गुजर नहीं पाता और ना ही कोई जहाज़। दोस्तों, अल्लाह ने अपने काबा में ऐसी क्या कुदरत रखी है जिसकी वजह से काबा के ऊपर से गुजरने वाला जहाज़ हो या परिंदा, जिसको या तो कुदरती तौर पर वहां से धकेल दिया जाता है या फिर वो जलकर खाक हो जाता है या फिर वो काबा शरीफ की लाइन से अपने आप ही दूर हो जाता है। दोस्तों, क्या आपको मालूम है कि काबा शरीफ की तादाद 2 है। एक तो काबा शरीफ मक्का में है और दूसरा काबा शरीफ के ऊपर सीधा जन्नत में मौजूद है, जिसको रिवायतों में बैतुल मामूर कहा जाता है। यहाँ पर हर वक्त 70,000 फरिश्ते दिन रात तवाफ करते रहते हैं।
अब दोस्तों आपको 3 ऐसी बड़ी वजह बताते हैं जिसकी वजह से मक्का शरीफ के ऊपर से कोई भी जहाज़ या परिंदा गुजरता नहीं है। यानी कि काबा के ऊपर से जहाज़ या परिंदे के ना गुजरने की 3 असल वजह आपको बताते हैं। सबसे पहली वजह तो ये है कि जिन इलाकों में ऑयल रिफाइनरीज मौजूद होती हैं वहाँ पर भी किसी भी फ्लाइट या हवाई जहाज़ को गुजरने की इजाज़त नहीं मिल पाती, क्योंकि ऐसी जगह पर अगर कभी कोई हवाई जहाज़ गिर जाए तो फिर आप सोचिए कि वहाँ पर कितना बड़ा और कितना खौफनाक हादसा हो सकता है और कितनी ज़्यादा जान माल का नुकसान हो सकता है। और मक्का शरीफ दुनिया की एक अहम जगह है। यही वजह है कि किसी भी हवाई जहाज़ को काबा शरीफ के ऊपर या करीब भी आने की इजाज़त नहीं है, क्योंकि खुदा न खास्ता अगर कोई भी गैर मुस्लिम या काफिर या फिर कोई दहशतगर्दी के इरादे से किसी हवाई जहाज़ हाईजैक करके मस्जिद हराम के पास ले जाकर उसको मार दे तो फिर कितना बड़ा नुकसान हो सकता है। इसीलिए सऊदी हुकूमत ने पूरी दुनिया के लिए ये वार्निंग जारी की है कि अगर किसी ने भी काबा के ऊपर से हवाई जहाज़ गुजारने की कोशिश की तो उसको मिसाइल मानकर फ़ौरन तबाह बर्बाद कर दिया जाएगा। तो दोस्तों इससे मालूम होता है कि सऊदी हुकूमत की वजह से भी किसी भी हवाई जहाज़ को काबा शरीफ के ऊपर से गुजरने की इजाज़त नहीं दी गई है। अगर देखा जाए तो काबा शरीफ सबसे पाक और मुक़द्दस जगह है और यहाँ पर आकर दुनिया का हर मुसलमान अल्लाह की इबादत में मशगूल हो जाता है। ऐसे में अगर हवाई जहाज़ वहाँ से गुजरने लगे तो मुसलमानों की इबादत में खलल पैदा हो जाती है। इसी वजह से काबा शरीफ के ऊपर से हवाई जहाज़ गुजरने की इजाज़त नहीं दी गई है। दोस्तों इसकी दूसरी वजह यह है कि जब आप सभी को मालूम है कि मक्का और मदीना में गैर मुसलमानों का जाना मना है, यानी कि गैर मुस्लिम मक्का और मदीना में नहीं जा सकते, इसीलिए कोई भी मुसलमान हज करने के लिए या उम्रा करने के लिए जाते हैं तो उनका जहाज़ सबसे पहले रियाज शहर में उतरता है। यानी उन सबको सबसे पहले रियाज ले जाया जाता है, फिर उन सबको बसों या ट्रेनों में भरकर मक्का और मदीना ले जाया जाता है, क्योंकि अल्लाह पाक ने कुरान करीम ने गैर मुसलमानों के लिए पाक सरजमीन मक्का में दाखिल होने पर पाबंदी आयद की है। और उसके अलावा भी ऐसी बहुत सी आयतें मौजूद हैं जो ये साबित करती हैं कि गैर मुसलमान मक्का और मदीना में दाखिल नहीं हो सकते। इसीलिए किसी भी हवाई जहाज़ को मक्का की सरजमीन में दाखिल होने से रोका जाता है, क्योंकि हो सकता है कि किसी हवाई जहाज़ में कोई गैर मुस्लिम भी मौजूद हो और वो गलती से मक्का में दाखिल हो जाए। इसीलिए सऊदी हुकूमत ने सख्ती से दुनिया भर की एयरलाइन पर उसके लिए रोक लगा दी है, यानी कि तमाम एयरलाइंस के लिए नो फ्लाइंग जोन करार कर दिया गया है। इसके अलावा दोस्तों इसकी तीसरी वजह ये बताई जाती है कि काबा शरीफ को दुनिया का सेंटर माना जाता है, यानी कि काबा दुनिया के बीचों बीच में मौजूद है और इस बात को साइंस भी मानती है। साइंस ने भी इस बात को प्रूफ किया है कि मक्का में बना काबा दुनिया के सेंटर में मौजूद है। इसी वजह से काबा शरीफ दुनिया के सेंटर में होने की वजह से सबसे ज़्यादा ग्रेविटी काबा शरीफ के ठीक ऊपर और नीचे है। उसकी वजह से ये होता है कि अगर कोई परिंदा या हवाई जहाज़ काबा शरीफ के ऊपर से गुजरने की कोशिश करता है तो ग्रेविटी की वजह से वो परिंदा और हवाई जहाज़ अपने आप ही काबा शरीफ की लाइन से दूर हो जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि काबा शरीफ के ऊपर कोई भी चीज़, चाहे वो परिंदा हो या हवाई जहाज़ हो या फिर कोई और चीज़ हो, वो अल्लाह की कुदरत से अपने आप ही काबा के ऊपर से हट जाती है। उस चीज़ को कुदरती तौर पर भी वहाँ से धकेल दिया जाता है, यानी कि उस चीज़ को अल्लाह की कुदरत से हटा दिया जाता है। यही वजह है कि काबा के ऊपर से कोई भी परिंदा या हवाई जहाज़ नहीं गुजर पाता। अगर कभी कभार कोई परिंदा या हवाई जहाज़ काबा के ऊपर से गुजरने की कोशिश भी करता है तो या तो उसको वहाँ से धकेल दिया जाता है या फिर वो जलकर खाक हो जाता है। इस बात को आप यूँ समझिए कि अगर आपके पास कोई चुंबक है और उस चुंबक के पास अगर आप किसी लोहे की चीज़ को लेकर आते हैं तो वो चुंबक अपने आप ही उस लोहे की चीज़ को अपनी तरफ खींच लेती है। उसी वजह से अगर कोई चीज़ काबा के ऊपर से आती है तो वो आकर्षण की वजह से हट जाती है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद है आपको जानकारी पसंद आई होगी, तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।